ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 28 मार्च 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। इस युग को तुम भूलो मत। बाबा कहते मीठे बच्चे, ये कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें पुरानी दुनिया बदल नई होती है। इस युग को तुम भूलो मत। आज का प्रश्न, बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं। वे कौन सी? बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं। वे कौन सी? उत्तर, मीठे बच्चे, अब भूले मत करो। अब भूले मत करो। यहां तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। भूले करते हैं तो दुख देते हैं। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते। वे तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। वे तुम्हें डायरेक्शन देते हैं। बच्चे, मामेकम याद करो। बच्चे, मामेकम याद करो। योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। बाप छोटे बड़े सभी बच्चों को आप समान बनाने के लिए एक प्यार की शिक्षा देते हैं। वे कौन सी? उत्तर, मीठे बच्चे, अब भूले मत करो। यहां तुम आए हो नर से नारायण बनने, तो दैवी गुण धारण करो। किसी को भी दुख मत दो। भूले करते हैं तो दुख देते। बाप कभी बच्चों को दुख नहीं देते। वे तुम्हें डायरेक्शन देते। बच्चे, मामेकम याद करो। योगी बनो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। तुम बहुत मीठा बन जाएंगे। ओम शांति। जो बच्चे अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, उनको सच्चा योगी कहा जाता है। क्योंकि बाप ट्रुथ है ना, तो तुम्हारा बुद्धि योग सत्य के साथ है। वे जो कुछ सुनाते हैं सत्य ही है।
योगी और भोगी दो प्रकार के लोग हैं। भोगी भी अनेक प्रकार के होते हैं, योगी भी अनेक प्रकार के होते हैं। तुम्हारा योग तो एक ही प्रकार का है, उन्हों का संन्यास अलग है, तुम्हारा संन्यास ही अलग है। तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग के योगी। और किसको इस योग का पता ही नहीं कि हम पावन योगी हैं या पतित भोगी हैं। ये भी बच्चे जानते हैं। बाबा तो सबको बच्चा बच्चा कहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं कि हम बेहद आत्माओं का पिता हूं, और तुम ये समझते हो कि हम आत्मा सब आपस में भाई भाई हैं। वे हमारा बाप है। तुम बाप के साथ योग लगाने से पवित्र बनते हो। वह है भोगी, तुम हो योगी। बाप अपना परिचय तुमको देते हैं। ये भी तुम जानते हो कि ये पुरुषोत्तम संगम युग है। ये तुम्हारे बिगर कोई जानते नहीं। इसका नाम है पुरुषोत्तम संगम युग। इसीलिए पुरुषोत्तम अक्षर को कभी नहीं भूलना। ये पुरुषोत्तम बनने का युग है। पुरुषोत्तम कहा जाता है ऊंच और पवित्र मनुष्य को। ऊंच और पवित्र ये लक्ष्मी नारायण थे। तुमको अब टाइम का भी पता पड़ा है। 5000 वर्ष के बाद ये पुरानी दुनिया होती है। ये दुनिया पुरानी होती है, फिर इसको नया बनाने के लिए बाप आते हैं। अब हम हैं संगम योगी ब्राह्मण कुल के। ऊंचते ऊंच है ब्रह्मा, परंतु ब्रह्मा को शरीरधारी दिखाते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है। बच्चे समझ गए हैं अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। अशरीरी और शरीरधारी का मिलन होता है। उनको तुम कहते हो बाबा। ये वंडरफुल पार्ट है ना। इनका गायन भी है, मंदिर भी बनते हैं। कोई किस रीति रथ को श्रृंगारते हैं। ये भी बाबा ने बताया है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में मैं प्रवेश करता हूं। कितना क्लियर समझाते। पहले पहले भगवानुवाच कहना पड़े, फिर मैं बहुत जन्मों के अंत में सभी राज बच्चों को ही समझाता हूं, और कोई समझ भी ना सके। तुम बच्चे भी कभी कभी भूल जाते हो। पुरुषोत्तम अक्षर लिखने से समझेंगे यह पुरुषोत्तम युग ही कल्याणकारी युग है। अगर युग याद है तो समझेंगे अब हम नई दुनिया के लिए बदल रहे हैं। नई दुनिया में होते ही हैं देवताएं, और युगों का भी अब तुमको पता पड़ा है। बाप समझाते मीठे बच्चे, संगम युग को कभी भूलो मत। संगम युग को कभी भूलो मत। ये भूलने से सारा ज्ञान भूल जाता है। तुम बच्चे जानते हो अब हम बदल रहे हैं। अब पुरानी दुनिया भी बदल नई होनी है। बाप आकर दुनिया को भी बदलते हैं तो बच्चों को भी बदलते हैं। बच्चे बच्चे तो सभी को कहते हैं। सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सब बच्चे हैं। सबका पार्ट इस ड्रामा में है। चक्र को भी सिद्ध करना है। हर एक अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। ये देवी देवता धर्म सिवाय बाप के कोई स्थापन कर न सके। ये धर्म कोई ब्रह्मा नहीं स्थापन करते। नई दुनिया में है देवी देवता धर्म। पुरानी दुनिया में सब मनुष्य ही मनुष्य हैं। नई दुनिया में देवी देवताएं होते हैं। देवताएं पवित्र हैं। वहां रावण राज्य ही नहीं। बाप तुम बच्चों को रावण पर विजय प्राप्त कराते हैं। रावण पर विजय प्राप्त होते ही राम राज्य शुरू हो जाता है। राम राज्य नई दुनिया को और रावण राज्य पुरानी दुनिया को कहा जाता है। राम राज्य कैसे स्थापन होता है यह तो तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। रचयिता बाप बैठ तुम बच्चों को रचना का राज समझाते हैं, और बाप है रचयिता बीज रूप। बीज को कहा जाता है वृक्षपति। अब वह जड़ बीज है, उनको तो ऐसे नहीं समझेंगे,
तुम जानते हो बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। सारे वृक्ष का कितना बड़ा झाड़ है। वह है जड़, यह है चैतन्य, सत्य चित आनंद स्वरूप। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। उससे कितना बड़ा झाड़ निकलता है। और मॉडल तो छोटा बनाते हैं। मनुष्य सृष्टि का झाड़ सबसे बड़ा है। ऊंचते ऊंच बाप नॉलेजफुल है। उन झाड़ों की नॉलेज बहुतों को होती है। तुम इस बेहद के झाड़ को जान गए हो। कितना बड़ा पोलार इस झाड़ को मिला हुआ है। बाप बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। तो अब सारी दुनिया ही पतित है। सारी सृष्टि ही हिंसक है। एक दो की हिंसा करने वाले हैं। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है। अहिंसक सिर्फ एक ही देवता धर्म होता है सतयुग में। और सतयुग में सभी पवित्र सुख शांति में रहते हैं। सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो जाती है। सतयुग में कोई कामना नहीं। अनाज आदि सब कुछ अथाह मिल जाता है। ये बॉम्बे पहले नहीं थी। देवताएं खारे जमीन पर नहीं रहते हैं। माना सागर के किनारे देवताएं नहीं रहते। मीठी नदियां जहां थी वहां देवताएं थे। मनुष्य थोड़े थे। एक एक को बहुत जमीन होती है। सतयुग में है ही वाइसलेस वर्ल्ड। तुम योग बल से विश्व की राजाई लेते हो। उसको ही राम राज्य कहा जाता है। पहले पहले नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले थुर में एक धर्म था। फिर फाउंडेशन से 3 ट्यूब्स निकलती हैं। एक जैसे फाउंडेशन है देवी देवता धर्म का। थुर से टाल टालियां छोटी छोटी निकलती है। अब तो इस झाड़ का थुर ही नहीं है। और कोई ऐसा झाड़ होता ही नहीं। इनका मिसाल भी बड़ के झाड़ भी एक्यूरेट है। उससे एक्यूरेट लगता है ना। बड़ का सारा झाड़ खड़ा है लेकिन थुर है ही नहीं। सूखता भी नहीं। तो सारा झाड़ हरा भरा खड़ा है। बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। थुर तो यही है ना। राम राज्य अथवा देवी देवता धर्म भी थुर में ही आ जाता है। बाप कहते हम 3 धर्म स्थापन करते हैं। तो ये सब बातें तुम संगम योगी ब्राह्मण ही समझते हो। तुम ब्राह्मणों का है छोटा सा कुल। छोटे छोटे मठ पंथ निकलते हैं ना। अरविंद आश्रम है। कितना जल्दी जल्दी वृद्धि को पाते हैं। क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं। यहां बाप कहते काम महाशत्रु है। उन पर विजय पानी है। ऐसे कोई और कह ही ना सके। नहीं तो उन्हों के पास भी हंगामा हो जाए। यहां तो है ही पतित मनुष्य को पावन बनने की बात नहीं सुनते। कहते हैं विकार बिगड़ बच्चे कैसे पैदा होंगे। उन बेचारों का भी दोष नहीं है। गीता पाठी कहते भी है भगवान उवाच का मां शत्रु है। उनको जीतने से जगत जीत बनते हैं परंतु समझते नहीं है। वह जब ये अक्षर सुनाते हैं ना तो उन्हों को समझाना चाहिए। इस पर बाबा कहते हैं जैसे हनुमान दरवाजे पर जूतियों में बैठता था। बाबा भी कहते जाकर किनारे बैठ सुनकर आओ। फिर जब ये अक्षर कहे ना तो पूछो इसका रहस्य क्या है। जगत जीत तो ये देवताएं थे। देवता बनने लिए तो इन विकारों को छोड़ना पड़े। ये भी तुम कह सकते हो। तुम ही जानते हो कि अब राम राज्य की स्थापना हो रही है। महावीर भी तुम हो। इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। बहुत प्यार से पूछना चाहिए। स्वामी जी आपने बताया कि इन विकारों पर विजय पाने से विश्व के मालिक बनेंगे। लेकिन आपने ये तो बताया नहीं कि पवित्र कैसे बने।
अब तुम बच्चे पवित्रता में रहने वाले महावीर हो। महावीर ही विजय माला में पिरोए जाते हैं। मनुष्यों के कान तो रोंग बातें सुनने पर हिरे हुए हैं। तुमको अब रोंग बातें सुनना पसंद नहीं आती। राइट बातें तुम्हारे कानों को अच्छी लगेंगी। हियर नो इविल, सी नो इविल। तो मनुष्य को सुजाग तो जरूर करना है। भगवान कहते पवित्र बनो। तो सतयुग में सब पवित्र देवताएं थे, अब सब अपवित्र हैं। ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। बोलो, हमारे पास ये सत्संग होता है, उसमें ये समझाया जाता है कि कामा शत्रु। अब पवित्र बनना चाहते हो तो एक युक्ति से बनो। अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। इस युक्ति से पवित्र बन सकते हैं। अपने को आत्मा समझ, भाई भाई की दृष्टि पक्की करो। तुम बच्चे जानते हो, पहले पहले ये भारत बहुत भरपूर खंड था। अब खाली होने के कारण हिंदुस्तान नाम रख दिए। पहले भारत धन, दौलत, पवित्रता, सुख, शांति सब में भरपूर था। अब है दुखों से भरपूर। अब है दुखों से भरपूर। तभी पुकारते हैं, हे दुख हरता सुख करता। तुम कितना खुशी से बाप से पढ़ते हो। ऐसा कौन होगा जो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा नहीं लेगा। तो पहले पहले अलग समझाना है, ठीक है ना। उसी को समझना भी है और उसको समझाना भी है। तो अलग को ना जाना तो कुछ भी रहस्य बुद्धि में आएगा ही नहीं। तो बेहद का बाप जो बेहद का वर्षा देते हैं, जब यह निश्चय बैठे तब आगे बढ़े। तो बच्चों को बाप से कुछ भी प्रश्न पूछने की दरकार ही नहीं है। तो बाप पतित पावन है, उनको ही तुम याद करते हो। तुम उनकी याद से ही पावन बनेंगे। मुझे बुलाया ही इसीलिए है। और जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, फिर भी याद से ही पावन बनेंगे, इसीलिए बुलाया है ना। और जीवन मुक्ति है भी सेकंड की, तो फिर भी याद की यात्रा समय ले लेती है। तो मुख्य याद की यात्रा में ही विघ्न डलते हैं। आधा कल्प दे अभिमानी रहे हैं, अब एक जन्म दे ही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। इनके लिए भी बहुत सहज है। इनके लिए, ब्रह्मा बाबा के लिए। तुम बुलाते भी हो बाप दादा, ये भी समझते हैं। ब्रह्मा बाबा भी समझते हैं कि बाप की सवारी हमारे सिर पर है। बहुत उनकी महिमा करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। बाबा, आप कितने मीठे हो। हमको कल्प कल्प कितना सिखलाते हो, फिर आधा कल्प आपको याद भी नहीं करेंगे। अब तो बहुत याद करता हूँ। कल हमारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। जिसकी पूजा करते थे, हमको ये थोड़े ही मालूम था कि हम ये बन जाएंगे। अब तो वंडर लगता है। योगी बनने से फिर ये देवी देवता बन जाएंगे। मेरे भी सब बच्चे हैं। ये बाबा बहुत प्यार से बच्चों को संभालते हैं, इनकी पालना करते हैं। ये भी हमारे समान नर से नारायण बन जाएंगे। यहां तुम आए ही हो इसीलिए। कितना समझाता हूं, बच्चे बाप को याद करो। कितना समझाता हूं, बच्चे बाप को याद करो, दैवी गुण धारण करो, खान पान की संभाल करो। नहीं करते तो समझता हूं शायद अभी समय पड़ा है। कुछ ना कुछ भूले तो होती रहती हैं। छोटे बड़े बच्चों को प्यार से समझाता हूं, बच्चे भूले मत करो, किसको दुख ना दो। भूल करते हो गोया दुख देते हो। बाप कभी भी दुख नहीं देते हैं, वे तो डायरेक्शन ही देते हैं। मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, बहुत मीठा बन जाएंगे। ऐसा मीठा बनना है, दैवी गुण धारण करने, पवित्र बनो। यहां अपवित्र के आने का हुक्म नहीं है। कभी कभी आने देते हैं, वह भी अभी
जब बहुत वृद्धि हो जाएगी तो कह देंगे ये है टावर ऑफ प्योरिटी, टावर ऑफ साइलेंस। ऊंचते ऊंच है ना, अपने को आत्मा समझ बाप की याद में रहना, ये है हाईएस्ट पावर। वहां बहुत साइलेंस रहती है, आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता है। यहाँ बात बात में झगड़ा होता है, इतना देहाभिमान, छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है। कारण पूछो तो क्या है? देहाभिमान। किसी को दुख भी देते हैं तो क्या है? दैवी गुण नहीं है, इसीलिए दूसरे को दुख देते हैं। दैवी गुणों की धारणा कम है, इसीलिए ऐसा नॉर्मल सी बात हो गई। वहां कोई किसी को दुख नहीं देता क्योंकि दैवी गुण है, पर प्रैक्टिस तो यहाँ की है ना, तब वहां नेचुरल है। और जिनके नेचुरल होंगे वही तो सत्युग में आएंगे, और जिनके नहीं होंगे वो सत्युग में थोड़ा उतरेंगे। उतरेंगे ही वही आत्माएं जो यहाँ दैवी गुणों की धारणा करेंगी। सब नहीं उतरते, इसलिए वहां थोड़े होते हैं। हाँ, बहुत साइलेंस रहती है, आधा कल्प कोई झगड़ा आदि नहीं होता। यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो ही ना सके। छोटी छोटी बात पे अशांति, अशांत रहते हैं, और उसी अशांति के चलते दूसरे को भी अशांत करते हैं। फिर कहते हैं वो खुद अशांत हो रहा है, हम क्या करें? और शांति तो तुम्हारी वंग है ना, तभी तो तुमने अशांति फैलाई। तो यहाँ कितना झगड़ा आदि होता है, शांति हो ना सके। शांति का दाम है मूल वतन। फिर शरीर धारण कर विश्व में पाठ बजाने आते हैं तो वहां भी शांति रहती है। आत्मा का स्वधर्म ही शांति है। अशांति कराता है रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। जो कोई स्वयं गुस्से में होता है ना, वो सबको अशांत करता है। आप खुद भी देखो, जब आपको गुस्सा आता है तो किसी और ने आपकी शांति नहीं भंग की होती है, पहले आपने स्वयं में भंग की है अपनी शांति। क्योंकि आप अपने स्वधर्म से हटे, अशांति में आए। अब आपने सबको अशांत बनाना है, तो आपको गुस्सा आएगा। अब आप उस गुस्से के चलते दूसरों को भी अशांत बनेंगे। शांति से शांति स्थापन करने में कितना समय लग रहा है। आप अशांत हो जाओ तो देखो, अशांति तो पल भर में हो जाएगी। गुस्सा करने लगो तो सामने वाले का भी क्रोध जागृत हो जाता है। कितना सहज है गुस्सा करना। कल परसों ही बाबा ने कहा है, खामी नहीं देखनी है, खामी का गायन नहीं करना, कि मुझे किसी की खामी नहीं देखनी है। अब खामी देखते भी हैं, एक दो को दिखाते भी हैं, फिर भूले, फिर से वही भूले, फिर से वही भूले, क्योंकि पक्का तो किया ही नहीं। फिर वही भूले, फिर वही भूले। तो आत्मा का स्वधर्म तो है शांति, और अशांति कराता है रावण। तुम शांति की शिक्षा पाते रहते हो, यही पा रहे हो ना। कोई गुस्से में होता है तो सबको अशांत कर देता है। इस योग बल से तुम्हारे से सारा किचड़ा निकल जाता है। इस योग बल से, योग में रहोगे तो किचड़ा निकलेगा। पढ़ाई से किचड़ा नहीं निकलता है। पढ़ाई से आपको सिर्फ समझ मिली है, पर प्रैक्टिकल तो आप योग से ही करो। कि बाबा इतनी शक्ति आ जाए कि जो मैंने पढ़ा है वो याद भी आ जाए। बीत जाने के बाद याद आया तो क्या याद आया। अब पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं ना, कि समय पर याद आए, कि जब उस चीज का प्रश्न आए तो मैं उत्तर लिख के आऊं। 3 घंटे का एग्जाम होता है ना। तो आप सारा साल पढ़ते हो, पर अगर 3 घंटे में याद आ गया तो पास। पर अगर 3 घंटे में ही फेल हो गए याद करने में तो फेल, हो जाते हैं। अब 3 घंटे का प्रश्न का उत्तर आप देते हो, 3 घंटे में पूरा पेपर पास करते हो, तो सोचो सारा साल तो पढ़ते हो, और 3 घंटे में जो सारा साल पढ़ा है उसे याद रखना होता है। और अगर याद आ गया तो पास, और अगर याद नहीं आया
तो फेल। 3 घंटे से बीत जाने के 10 मिनट के बाद भी याद आया तो भी फेल। तो सोचो, जब हम पेपर देते हैं और हम अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं, सुबह सुबह पढ़ रहे हैं ना, सुबह हमने योग किया तो मैंने शक्ति ली, योग किया शक्ति ली कि हम जो अभी पढ़ेंगे ना वो हमें समय पर याद रहे। और हमने जो भी कर्म किए हैं वो विनाश करने के लिए हम बाबा से शक्ति लेते हैं कि उनका बोझा भी हमारे सिर पर ना हो, जिसकी वजह से हमें याद ही ना रहे। इसीलिए हम योग करते हैं, पर समय बीत जाने के बाद ही याद आता है तो हम फेल हो जाते हैं। इसीलिए फेल हो जाते हैं, वरना तो पेपर तो सबके सामने आते हैं। पर सबके सामने जब पेपर आते हैं तो देखना कितनी बार याद आता है कि बाबा ने क्या कहा है। सारा दिन बीत जाएगा, फिर रात को सोने से पहले याद करें, हाँ ये कहा था बाबा ने, तो मैंने तो ये किया ही नहीं, तो हाथ में अफसोस ही रह जाता है, सफलता तो मिली नहीं। तो इसीलिए समय पर याद आना जरूरी है जो आपने पढ़ा है, इसीलिए याद की यात्रा बड़ा जरूरी है। तो इस योग बल से तुम्हारे से सारा कीचड़ा निकल जाता है, पढ़ाई से कीचड़ा नहीं निकलता है, याद से ही सब कीचड़ा भस्म हो जाता है, कट निकल जाती है। बाप कहते कल तुमको शिक्षा दी थी ना, क्या तुम भूल गए हो? बाबा कहते 5,000 वर्ष की बात है ना, कल ही तो शिक्षा दी थी तुम्हें, पहले भी दी थी, क्या अप्लाई कर लिया? वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, सोचो यहाँ पर हमें कल की शिक्षा याद नहीं है, और वो कहते हैं लाखों वर्षों की बात है। हम भी खुद भी सोचे, प्रैक्टिकल अपने जीवन में याद रहती, छोटी छोटी बातें याद रहती। अब तुमको सच झूठ, झूठ और सच के फर्क का पता पड़ा है? तुमको बाप ही आकर बताते हैं झूठ क्या है, सच क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार किसको कहा जाता है। भ्रष्टाचारी विकार से पैदा होते हैं, वहां विकार होता नहीं। तुम खुद कहते हो देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, रावण राज्य ही नहीं है, ये तो सहज समझने की बात है। फिर क्या करना चाहिए? एक तो बाप को याद करना चाहिए, दूसरा पवित्र जरूर बनना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, पवित्र बनने में महावीर बनना है। पवित्र बनने में महावीर बनना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है। याद की यात्रा से अंदर का किचड़ा निकालना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। अपने शांत स्वधर्म में स्थित रहना है। अशांति नहीं फैलानी है। अशांति नहीं फैलानी है। दूसरा पॉइंट, बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। बाप जो राइट बात सुनाते हैं वही सुननी है। Hear no evil, see no evil, रॉन्ग बातें मत सुनो। रॉन्ग बातें मत सुनो। सभी को सुजाग करो। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ।
बाप जो राइट बात सुनाते वही सुननी है। हियर नो इविल, सी नो इविल, रोंग बातें मत सुनो, सभी को सुजाग करो, पुरुषोत्तम युग में पुरुषोत्तम बनो और बनाओ। आज का वरदान, आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। आत्मिक शक्ति के आधार पर तन की शक्ति का अनुभव करने वाले सदा स्वस्थ भव। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। इस अलौकिक जीवन में आत्मा और प्रकृति दोनों की तंदुरुस्ती आवश्यक है। जब आत्मा स्वस्थ है तो तन का हिसाब किताब व तन का रोग सूली से कांटा बनने के कारण, स्वस्थिति के कारण स्वस्थ अनुभव करते हैं। स्थिति अच्छी है तो अपने को स्वस्थ अनुभव करते हैं। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। उनके मुख पर, चेहरे पर बीमारी के कष्ट के चिन्ह नहीं रहते। कर्म भोग के वर्णन के बदले कर्म योग की स्थिति का वर्णन करते हैं। वे परिवर्तन की शक्ति से कष्ट को संतुष्टता में परिवर्तन कर संतुष्ट रहते और संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। आज का श्लोक, दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो। दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। कहेंगे तो मैं तो दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो। अगर कोई और दूसरा भी सेवा कर रहा है तो उसके साथ भी सेवा करो। वायुमंडल अच्छा बनाओ, बाबा की याद का बनाओ, तो सफलता मिलेगी ना, निश्चित मिलेगी। कई बार ऊपर नीचे होता है, कईयों का स्वभाव संस्कार ऐसा होता है, तो इसमें भी तो समझ की जरूरत है। क्यों उलझते हो? आप करो अपना, उलझो मत। फिर कई सवाल, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। अरे क्यों क्या करूं लगाया हुआ है? दिल से करो, तन से करो, फिर आपसी स्नेह। अगर आपके दिल में सबके लिए स्नेह है, रिगार्ड है, तो निश्चिंत रहो, सफलता तो आपको ही मिलनी है। तो दिल से, तन से, आपसी प्यार से सेवा करो तो सफलता निश्चित मिलेगी। ओम शांति।